तो गाइस गैजेट जोन में आज शुरुआत करेंगे एक ऐसी नाइफ से। मतलब देखो, वैसे तो नाइफ का यूज चीजें कट करने में होता है। हाँ, आप इस नाइफ से भी चीजें कट कर सकते हो, बट उसके अलावा ये एक बटरफ्लाई नाइफ है विद डबल हैंडल्स। सो इसे आप हाथ में लेकर ऐसे ऐसे स्पिन कर सकते हो। काफी सारी कूल ट्रिक्स हैं इससे सीखने और करने को। डिजाइन एंड लुक वाइज भी ये इतनी ऑसम है कि पूछो मत। एंड ये मेटल से बनी नाइफ शाइनी फिनिश के साथ आती है एंड पॉकेट साइज रहती है, तो इसे फोल्ड करके आप अपनी पॉकेट में रख सकते हो। क्या एक स्ट्रिंग, एक आर्म स्ट्रिंग इस तरह से हवा में उड़ सकती है, ग्लाइड कर सकती है। नॉर्मली तो नहीं, लेकिन ये है जिप स्ट्रिंग। एक कूल टॉय है ये, जिसमें मौजूद रहती है एक स्ट्रिंग एंड जब ये ऑन होता है, चलता है, तो इतनी तेजी से स्ट्रिंग को मूव करता है कि स्ट्रिंग हवा में फ्लोट करने लग जाती है बिना गिरे। ऐसा लगता है जैसे स्ट्रिंग पर ग्रेविटी का कोई असर ही नहीं हो रहा है। और इससे की जाने वाली सैकड़ों ट्रिक्स में से एक है बो एंड एरो, जिसमें आप जब स्ट्रिंग को पीछे खींचोगे एक बो की स्ट्रिंग की तरह, और जब छोड़ोगे तो ये स्ट्रिंग बिल्कुल एक एरो की तरह छूट कर आगे जाती है। और ये तो इसकी सिर्फ एक ही ट्रिक है, इसमें करने को बहुत कुछ है दोस्तों। बहुत ही मजेदार एंड कूल टॉय है ये। तो चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला गैजेट क्या कर सकता है। आपके पास जो फ्लैश लाइट होगी उसमें या तो सेल्स पड़ते होंगे या फिर बैटरी रहती होगी, उसको बार बार केबल लगाकर चार्ज करना पड़ता होगा, है ना। लेकिन बायोलाइट सनलाइट पहली सेल्फ चार्जिंग लाइट है, यानी ये खुद ही अपने आप को चार्ज कर लेती है। कैसे? वो ऐसे कि इसमें पीछे साइड एक छोटा सा सोलर पैनल मौजूद रहता है। आपको बस इसे थोड़ी देर के लिए धूप में रख देना है और ये उसी से चार्ज हो जाएगी। इसमें एक 360 किक स्टैंड लगा रहता है, जिसकी मदद से इसे आप ग्राउंड पर परफेक्ट एंगल पर टिका कर रख सकते हो। लेकिन हाँ, इफ आप चाहो कि इसे केबल से चार्ज करना है तो के लिए भी इसमें माइक्रो यूएसबी से चार्ज करने का ऑप्शन भी मौजूद रहता है। और ये पॉकेट साइज है तो कैरी करने में बेहद इजी रहेगी। लाइक जब आप कहीं बाहर ट्रैवल वगैरह करने जाओगे या घर में भी बहुत काम आएगी आपके। और ये सुपर ब्राइट व्हाइट लाइट देने के अलावा कलरफुल लाइटिंग भी दे देती है, तो रात भर इसे खूब यूज करो एंड दिन में बस धूप में रख दो थोड़ी देर के लिए एंड चार्ज हो जाएगी अपने आप ही। अब फ्लाइट स्कूटर को देखकर आप यही डिसाइड नहीं कर पाओगे कि ये पानी पर तैर रहा है या हवा में उड़ रहा है। वेल टेक्निकली तो ये हवा में ही है, लेकिन इसका जो सपोर्ट वाला पॉइंट है वो पानी में ही है दोस्तों। अगर आपके घर के आसपास कोई ऐसी वाटर बॉडी है, लाइक कोई रिवर या पॉन्ड, तब तो उसमें आप इसे खूब मस्ती कर सकते हो जब चाहे तब। लेकिन हाँ, इसे चलाना इतना भी आसान नहीं है कि आज ही लाए इसे और कल ही चलाना एकदम सीख गए। इसे मास्टर करने में आपको थोड़ा टाइम देना होगा, रोज इसे राइड करके थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी और कुछ टाइम बाद अब इसे परफेक्ट बैलेंस के साथ राइड करने लग जाओगे। अब देखने में ये बड़ा जरूर है, लेकिन बहुत हल्का होता है, इतना कि इसे आप अकेले उठाकर भी कैरी करके अपने साथ ले जा सकते हो। और सोचो कि आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स आपके घर आए और देखें कि आपके यहाँ नॉर्मल वाले प्लांट पॉट्स यानी गमले नहीं हैं, बल्कि आपके प्लांट्स तो हवा में उड़ रहे हैं, तो ये देखकर पक्का वो कंफ्यूज हो जाएंगे एंड इम्प्रेस भी हो जाएंगे। ये हैं लेविटेटिंग प्लांट्स। जैसे मैंने आपको पिछली कई सारी वीडियोस में लेविटेटिंग बल्ब्स, लेविटेटिंग ग्लोब्स, ये सारे गैजेट्स दिखाए हैं, ठीक उसी तरह से ये प्लांट्स भी अपने बेस के ऊपर लेविटेट करते रहते हैं। और ना सिर्फ लेविटेट करेंगे ये, बल्कि ऐसे धीरे धीरे स्पिन भी करते रहेंगे अपनी पोजीशन पर हवा में, बिना किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के, विच लुक्स क्वाइट मैजिकल एंड मिस्टीरियस। आपको करना बस इतना रहेगा कि इन छोटे छोटे पॉट्स में अपनी पसंद के प्लांट्स लगा लेने और फिर इनके बेस का वायर आउटलेट में प्लग इन कर देना है, तो वो हो जाएगा ऑन। और फिर क्या, रख दो इन्हें किसी भी टेबल वगैरह पर जहां भी आप रखना चाहो। शोकेस एंड डेकोर के पर्पस से दीज आर परफेक्ट। हम इसे बहुत से लोग फिट रहने के लिए बहुत सी अलग अलग टेक्निक्स का यूज करते हैं, जिनमें से एक है साइकिलिंग करना। बट अगर आप साइकिल लेकर बाहर नहीं जाना चाहते किसी रीजन के चलते, तो आप अपने कमरे में तो साइकिलिंग कर नहीं पाओगे, या फिर कर लोगे, बिल्कुल कर सकते हो गाइस इस गैजेट की मदद से। ये है Zwift Hub 1। ये एक स्मार्ट इंडोर ट्रेनर है, जिनमें लगी साइकिल पर बैठकर आप रूम के कंफर्ट से जब चाहे तब साइकिलिंग पर निकल सकते हो। इसे जो चीज और मजेदार बना देती है वो है इसमें आने वाले साइकिलिंग गेम्स। मतलब जब आप साइकिल चलाओगे तो आपके सामने स्क्रीन में आपका कैरेक्टर गेम में भी ठीक वैसे ही साइकिलिंग करेगा जैसे आप कर रहे हो। एंड जरा ही देर में ऐसा लगने लगेगा आपको कि आप एक्चुअल में घर से बाहर रोड पर हो एंड वहां पर साइकिल चला रहे हो। आज की डेट में अगर आप सीसीटीवी कैमरा लगवाते हो सिक्योरिटी पर्पस से, तो बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। एंड पापड़ बेलने से मेरा मतलब है कि उनका इंस्टॉलेशन वगैरह काफ़ी महंगा एंड मुश्किल रहता है। बट नॉट इन द केस ऑफ कैनन रिफ्लेक्स। ये भी एक सिक्योरिटी कैम ही है, बट दिस वन इज एक्चुअली सो ईजी टू यूज। घर में, शॉप में, ऑफिस में, जहां मर्जी उसे रख सकते हो आप, और फिर उस स्पेस की लाइव फुटेज ये सीधे आपको आपके फोन पर दिखाता रहेगा। वायर लगाओ ना लगाओ वो टोटली आपकी मर्जी है। देखने में भी सुपर क्यूट है, इंडोर से लेकर आउटडोर, मतलब घर के बाहर मेन गेट पर भी लगा सकते हो इसे आप। एंड इसमें मुझे सबसे अच्छी चीज तो यही लगी कि इसका इंस्टॉलेशन बहुत ही सिंपल है, सीधा सा है। बस लिया, प्लग इन किया, फोन से कनेक्ट किया एंड बूम। तो लिटरली इसे आप किसी भी स्पेस की सिक्योरिटी के पर्पस से ले सकते हो। ये वाला कैम एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा।
एंड यहाँ पर हमारे गैजेट्स की लिस्ट में अगला गैजेट है ये फॉसेट, बट नॉट जस्ट एनी फॉसेट, इट्स अ स्मार्ट फॉसेट विद अ डिजिटल डिस्प्ले। से आप रोटेट कर दोगे तो पानी से शॉवर की फॉर्म में निकलने लगेगा, सीधा कर दोगे तो लीनियर फॉर्म में निकलेगा, तो जरूरत के हिसाब से इसे आप रोटेट कर सकते हो। दैट्स एक्चुअली अ वेरी कूल फीचर। उसके बाद ये एक्सपैंडेबल भी है, मतलब इसे निकाल कर भी यूज़ कर सकते हो आप, चीज़ें वॉश वगैरह करनी हो तो वो सब इससे इजीली हो जाएंगी। डिस्प्ले इसमें नीचे साइड ही रहती है, तो ओवरऑल एक नॉर्मल फॉसेट से तो काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड एंड अच्छा ही रहेगा ये, लुक वाइज भी एंड फीचर वाइज भी। नाइफ की यूजफुलनेस उसके शार्पनेस से होती है। जो नाइफ जितनी ज्यादा शार्प होगी उतनी ही इफेक्टिवली वो चीजों को कट कर पाएगी। लेकिन जहां ज्यादातर नाइफ्स साइज में काफी बड़ी रहती हैं, वहीं शार्क्स साइज में तो बेहद ही छोटी है, मतलब बिल्कुल ही माइक्रो साइज में आती है। बट शार्पनेस के मामले में बड़ी बड़ी नाइफ्स भी इसके आगे कुछ नहीं है। इतनी छोटी होने के बावजूद इसकी ब्लेड इतनी शार्प रहती है कि इंस्टेंटली 1 सेकंड में ये कार्डबोर्ड से लेकर इवन पतले से मेटल तक को इंस्टेंटली कट कर सकती है। इसकी ये जो ब्लेड है वो बनी होती है टंगस्टन कार्बाइड से, जो कि सुपर ड्यूरेबल मटेरियल होता है। और ये नाइफ भी अपने आप में लगभग इंडिस्ट्रक्टिबल है, मतलब इसे आप चाहे जला दो या फिर इस पर 100 चला दो, ये खुद टूटने या डैमेज होने वाली तो नहीं है। और इसे आप अपने कीचेन में या बैग में लगा कर रख सकते हो, या फिर सिंपली अपनी पॉकेट में रखकर हमेशा रख सकते हो अपने साथ, वो आपकी चॉइस रहेगी। और भाई ये वाला गैजेट कमजोर लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि वैसे तो लोग स्पार्क्स और आग से दूर ही रहते हैं, लेकिन रेजर जेट्स को पहनकर जब आप चलाओगे तो फिर इनसे स्पार्क्स तो पक्का निकलेंगे। अब अगर स्पार्क्स से डर लगता है तो फिर सोच लो। वैसे आपको बता दूं दोस्तों कि इन्हें आप अपने शूज के ऊपर से बांधकर राइड कर सकते हो, शूज उतारने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। बस स्ट्रैप्स की मदद से इन्हें शूज के ऊपर पहन लो, फिर दौड़ो एंड दौड़कर पैरों को फ्री छोड़ दो, यानी फिर आपको कुछ नहीं करना, ये खुद ही चलेंगे भी और इनसे स्पार्क्स भी निकलेंगे। हालांकि दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, ये इफेक्ट सिर्फ मजे के लिए रहता है और एक्चुअल में काफी कूल भी लगता है। मतलब सोचो आप ऐसे इन्हें पहनकर चिंगारी निकालते हुए स्कूल पहुंच जाओ तो दोस्तों पर क्या ही मस्त इंप्रेशन पड़ेगा। देखो दुनिया की कोई सी भी बाइसिकल उठा लो, उन सभी में जो एक चीज कॉमन रहेगी वो रहती है उनकी चेन वाला सिस्टम तो हर एक बाइसिकल में रहता ही है। लेकिन अब देखिए दुनिया की पहली चेनलेस इलेक्ट्रिक बाइक, मतलब इस वाली बाइसिकल में चेन का कोई काम नहीं रहता, उसी जगह इसमें शाफ्ट ड्राइव सिस्टम मौजूद रहता है दोस्तों, जो कि चेन सिस्टम से कहीं ज्यादा एडवांस्ड है। लेकिन आप सोचोगे कि इससे आपको क्या फायदा? वेल इसका सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि जो बार बार चेन के उतरने की प्रॉब्लम आती रहती है, कभी कभी तो वो टूट भी जाती है, तो वो प्रॉब्लम इसमें कभी भी नहीं आने वाली। प्लस इसमें बिल्ट इन जायरोस्कोप रहता है, तो लाइक अगर आप किसी स्लोप वाली जगह पर इसे चढ़ाकर ले जाओगे तो ये स्लोप वाले टेरेन के हिसाब से ग्राउंड जितना ऊंचा होगा उसी हिसाब से आपको असिस्टेंस प्रोवाइड कर देगी। तो आपको मेहनत करके पेडल्स नहीं मारनी, एकदम स्मूथली इसे आप कहीं पर भी चला सकते हो। मतलब पेडल चलाओ या ना चलाओ ये बाइक तो चलेगी ही। प्लस इसकी जो बैटरी है वो रिमूवेबल रहती है, सो दैट उसे इस ई बाइक से निकालकर आप कहीं पर भी चार्ज कर सकते हो, जहां पर भी आपको आउटलेट मिल जाए। एंड ये रहा दोस्तों थॉर का हैमर आपके लिए, बट नॉट दैट मार्वल वाला थॉर, वो तो अब जोकर बन गया है। ये म्योल्निर है गॉड ऑफ वॉर वाले थॉर का, इसकी डिजाइन ही अलग लग रही होगी आपको। एंड मजे की बात बताऊं आपको, इस म्योल्निर को एक्चुअल में फोर्ज करके बनाया जाता है, मतलब ऐसे आग में जला के मेल्ट करके इस प्रोसेस से बनाया जाता है, और ये तभी इतना डिटेल्ड और इतना रियलिस्टिक लगता है। देखा जाए तो गॉड ऑफ वॉर फैंस के लिए इट्स अ मस्ट हैव कलेक्टिबल। काफ़ी सारे वीडियो गेम्स के गैजेट्स एंड आइटम्स एक्चुअल में अवेलेबल रहते हैं परचेज करने के लिए, और फिर गॉड ऑफ वॉर तो दुनिया के मोस्ट पॉपुलर गेम्स में से एक है। सो ये अल्टीमेट म्योल्निर भी अपने आप में काफ़ी रफ एंड टफ रहता है दोस्तों। एंड गाइस अब है आपकी बारी। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे अभी लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब, नोटिफिकेशंस को ऑल पर डालना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपसे आने वाला कोई भी कूल गैजेट कभी मिस ना हो। तो दोस्तों सेफ रहिए एंड करते रहिए एंजॉय। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए और कूल गैजेट्स के साथ। बाय।